न्यूरॉन के चारों तरफ, तो न्यूरॉन से मेरा मतलब है एक्सॉन के चारों तरफ, यानी कभी कभी न्यूरॉन के एक्सॉन के चारों तरफ सफेद रंग की चादर लिपट जाती है, उसको माइलिन शीथ कहते हैं। तो ऐसा न्यूरॉन जिसके एक्सॉन पर माइलिन शीथ है, उस न्यूरॉन को हम कह देते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन। और ऐसा न्यूरॉन जिसके एक्सॉन पर माइलिन शीथ नहीं होगी वो कहलाएगा नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। आप समझने की कोशिश करना बेटा, हमारा जो नेकेड न्यूरॉन होता है, जो नंगा न्यूरॉन होता है, वो ग्रे कलर का होता है। ये अगली क्लास में काम आएगा जब हम ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर में आपको समझाने की कोशिश करूंगा बेटा। जो नेकेड न्यूरॉन होता है वो ग्रे कलर का होता है, चाहे वो सेल बॉडी हो, चाहे वो डेंड्राइट्स हो, चाहे वो एक्सॉन हो, चाहे वो टीलोडेंड्रिया हो, पूरा का पूरा न्यूरॉन जब नंगा होता है तो वो ग्रे कलर का होता है। तो समझने की कोशिश करना, अगर मान लो मैं इसके ऊपर माइलिन शीट चढ़ा दूं, तो एक बात सुन लो बेटा, जो सेल बॉडी और डेंड्राइट्स और जो टीलोडेंड्रिया होंगे ना, ये तो हमेशा ही ग्रे दिखेंगे, चाहे माइलिनेटेड हो या नॉन माइलिनेटेड, क्योंकि इनके पर माइलिन शीट का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो समझना, जो एक्सॉन होगा वो दो रंग का दिख सकता है, अगर वो नॉन माइलिनेटेड है तो वो ग्रे कलर का होगा, और अगर वो माइलिनेटेड होगा तो वो व्हाइट कलर का होगा। उसमें यही शब्द अगली क्लास में काम आएंगे जब आपको समझाऊंगा ग्रे मैटर क्या होता है और व्हाइट मैटर क्या होता है। अभी बेटा नाम से पता चल रहा है, व्हाइट मैटर वो होगा जो व्हाइट कलर का होगा, और व्हाइट कलर का वो होगा जहां पर माइलिन शीट होगी। तो ध्यान रखना, जहां भी माइलिन शीट हो जाएगी वो व्हाइट मैटर हो जाएगा, जहां माइलिन शीट होगी वो ग्रे मैटर हो जाएगा। अब वापस से बोलना सुनना, कभी कभी न्यूरॉन के एक्सॉन के चारों तरफ एक सफेद रंग की चादर लिपट जाया करती है, इसी को कहते हैं माइलिन शीट। अगर माइलिन शीट है तो माइलिनेटेड न्यूरॉन, अगर माइलिन शीट नहीं है तो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। मैं आपको समझाता हूं बेटा माइलिन शीट का फंक्शन क्या होता है, थोड़ा समझने की कोशिश, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो मैंने आपके सामने ये एक्सॉन बनाया है, सिर्फ समझाने की कोशिश करो बेटा, सुनना ना। मान लो ये एक्सॉन है, समझो लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन, समझना बेटा, इधर मान लो सेल बॉडी वाला पार्ट है, इधर मान लो वो टीलोडेंड्रिया वाला पार्ट है। अब समझो ये एक्सॉन है, जाहिर बात है अंदर से होलो होता है, अंदर जो फ्लूइड भरा उसको एक्सोप्लाज्म कहते हैं। बस आज का लेक्चर सुनते जाना। ये जो आपको बाहर जो भूरे कलर का पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, एक्सोलेमा। ये क्या है, एक्सोलेमा। सुनिए कुछ बेटा, इस एक्सोलेमा पर बहुत सारे आयन चैनल्स मिलते हैं। देखो मैंने इसके ऊपर जो है बांसुरी की तरह मैंने यहाँ पर कुछ छेद कर दिए, सिर्फ समझाने के समझो बेटा। एक्सोलेमा मिलते हैं आयन चैनल्स, और इन आयन चैनल से क्या होता है, चार्ज का फ्लो होता है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, माइलिन शीट जो होगी ना वो एक्सॉन के चारों तरफ लिपट जाती है। आपको समझने की कोशिश कर, मेहनत कर रहा हूँ। मान लो कि सफेद रंग की चादर, इसे समझाने की कोशिश करो, समझो। अब ये चादर दो तरीके से लिपट सकती है, समझना। या तो ये चादर देखो इस तरह से लूजली लिपट सकती है, या फिर ये चादर देखो बेटा इस तरह से जो है टाइटली लिपट सकती है। मुझे सोच कर बताओ, ये लूजली लिपटेगी और टाइटली लिपटेगी तो किस केस में आपको ये आयन चैनल्स ब्लॉक होते हुए नजर आएंगे, टाइटली में। तो समझने की कोशिश बेटा, माइलिन शीट का फंक्शन होता है ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की तरह काम करती है। ये समझना, माइलिन शीट चढ़ाते क्यों है, अरे माइलिन शीट इसलिए चढ़ाते हैं ताकि जहां पर माइलिन शीट होगी वहां से इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन हो जाए। यानी माइलिन शीट का मकसद होता है ये चार्ज के फ्लो को रोकना चाहती है। यानी माइलिन शीट हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए चढ़ाते हैं ताकि वो चार्ज के फ्लो को रोके। यानी मैं कह सकता हूं माइलिन शीट प्रिवेंट्स द लीकेज ऑफ सब्सटेंसेस। और मुझे सोच कर बता दे, माइलिन शीट चढ़ानी है तो इसीलिए चढ़ानी ताकि चार्ज का फ्लो रोका जाए। और मुझे चार्ज का फ्लो रोकना है तो इसको लूजली लपेटना चाहिए, टाइटली लपेटना चाहिए। तो टाइटली लपेटना, तो समझने की कोशिश करना, जब ये टाइटली लिपटेगी तो आप कहोगे माइलिन शीट बनी है। अगर ये लूजली लिपटेगा तो फिर आप कहेंगे कि माइलिन शीट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। अगर लूजली नहीं तो देखो ना आयन चैनल्स खुले हुए हैं तो चार्ज यहाँ से फ्लो हो जाएगा। पर समझो जब अगर ये टाइटली लिपट जाएगी तो जहां पर भी लिपटेगी वहां पर देखो आयन चैनल्स ब्लॉक हो जाएंगे, तो वहां से चार्ज का फ्लो नहीं हो सकता है। वापस से बोल रहा हूँ, लेक्चर इंपॉर्टेंट है, आप लिखने पर ध्यान नहीं देना बेटा, मैं लिख रहा हूँ, सुनो सही ना। कभी कभी न्यूरॉन के एक्सॉन के चारों तरफ स्फिंगोमाइलिन नाम के फॉस्फोलिपिड से बनी एक सफेद रंग की चादर टाइटली लिपट जाती है। तो जब टाइटली लिपट जाती है तो उसको माइलिन शीट कहते हैं, क्योंकि जब टाइटली लिपट जाएगी तो आयन चैनल ब्लॉक हो जाएंगे। तो माइलिन शीट का मकसद ये होता है आयन चैनल्स को ब्लॉक करना ताकि यहाँ से चार्ज का फ्लो, चार्ज का लीकेज ना हो सके। यानी माइलिन शीट का मकसद होता है इट एक्ट एज ए इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। ये समझ आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी, जो नीट का सवाल था, सीएनएस के अंदर और पीएनएस के अंदर माइलिन शीट का फॉर्मेशन कौन करता है न्यूरॉन के चारों तरफ, तो नाम याद रखने में आपको कुछ बता गया था। सीएनएस के अंदर माइलिन शीट बनाते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और पीएनएस में माइलिन शीट बनाते हैं श्वान सेल। आपके नीट का क्वेश्चन तो यही था बच्चों, आपको ये तो याद रखना ही है। सीएनएस के अंदर माइलिन शीट बनाते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट, न्यूरोक्लियर होते हैं, जबकि पीएनएस के अंदर माइलिन शीट बनाते हैं श्वान सेल। तो ये नाम याद होने चाहिए। अब पहले मैं आपको समझाता हूं कि श्वान सेल पीएनएस के अंदर माइलिन शीट का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। पहले समझिए क्वेश्चन में बेटा, न्यूरॉन खुद एक सेल है, न्यूरॉन एक सेल है, और समझो न्यूरॉन के चारों तरफ यहाँ माइलिन शीट कौन बनेगा, श्वान सेल बनेगा। बेटा श्वान सेल ये भी खुद एक सेल है। अब कोशिश करना, श्वान सेल जो होता है ना वो कुछ ऐसा सा होता है। देखो मैंने ये जो बनाया है ये श्वान सेल है, मैं आपको समझाने की कोशिश समझो। ये जो मैंने लंबा सा बनाया ये श्वान सेल है, यानी श्वान सेल ऐसा होता है। और देखो ये सेल है बेटा, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर देखो न्यूक्लियस भी होगा और इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होगा। तो आप देख सकते हो ये श्वान सेल का, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पूरा श्वान सेल है, ये न्यूरॉन नहीं है, श्वान सेल है। देखो ये श्वान सेल का साइटोप्लाज्मिक
न्यूक्लिएटेड पार्ट है, जबकि ये श्वान सेल का नॉन न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मिक पार्ट है। अरे देखो बेटा, ये श्वान सेल का वो पार्ट है जिसमें साइटोप्लाज्म के साथ साथ न्यूक्लियस भी है। ये श्वान सेल का वो पार्ट है जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, सिर्फ इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है। आप समझने की कोशिश करो, मेरे हाथ में जो आपको दिख रहा है, मान लो ये श्वान सेल है, इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो आपको बड़ा सा पोर्शन दिख रहा है, ये क्या है? ये न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मिक पार्ट है। तो समझ आ रहा है क्या? अरे ये श्वान सेल का वो पार्ट है जिसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों होगा, और ये श्वान सेल का कौन सा पार्ट है? ये नॉन न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मिक पार्ट है। अब समझा रहा हूँ, सुनना ना। पहले तो आपको ये याद रखना है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कौन करता है? श्वान सेल। अब याद कर बेटा, जब भी कोई नर्वस सिस्टम होगा, चाहे सीएनएस हो, पीएनएस हो, बनेगा तो नर्वस टिश्यू का, और नर्वस टिश्यू है तो न्यूरॉन के चारों तरफ न्यूरोग्लिया तो होने चाहिए। अरे समझो, न्यूरॉन को जोड़ने के लिए वहां पर न्यूरोग्लिया तो होने चाहिए। और या तो नीट के हिसाब से पीएनएस के अंदर सिर्फ एक ही न्यूरोग्लिया मिलता है। या तो बेटा पीएनएस के नाम ने एक ही न्यूरोग्लिया की बात की, श्वान सेल। तो एक बात तो कंफर्म है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के हर न्यूरॉन के चारों तरफ पैकिंग करने के लिए यहाँ पर श्वान सेल तो होगा ही सही। अरे समझ बेटा, नर्वस सिस्टम में तो बनेगा नर्वस टिश्यू का, और नर्वस टिश्यू में आपका दो चीजें होती है ना बेटा, न्यूरॉन होता है और न्यूरोग्लियल होता है। अरे यार बेटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो 3 टाइप के न्यूरोग्लियल हैं, तो वहां न्यूरॉन के साथ में एस्ट्रोसाइट भी हो सकते हैं, ओलिगो भी हो सकते हैं, माइक्रो भी हो सकते हैं। पर याद कर बेटा, पीएनएस के अंदर एक ही तो न्यूरोग्लियल होता है, श्वान सेल। तो एक बात तो कंफर्म है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का कोई सा भी न्यूरॉन क्यों ना हो, हर न्यूरॉन के ऊपर जो है श्वान सेल की कवरिंग तो होगी। अरे समझो, न्यूरॉन के साथ न्यूरोग्लियल तो होगा ना। अब चूंकि न्यूरोग्लियल एक ही, आपका ऑप्शन एक ही है, एक चीज याद रखना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के हर न्यूरॉन के एक्सोन के ऊपर आपको श्वान सेल तो मिलेगा। अब खास बात क्या है, अगर श्वान सेल टाइटली लिपट जाए तो माइलिनेटेड है, और अगर लूजली लिपट जाए तो नॉन माइलिनेटेड है। क्या कुछ समझ आ रहा है क्या? अरे समझ बेटा, माइलिन शीथ का मकसद होता है चार्ज के फ्लो को रोकना, और चार्ज का फ्लो तब रुकेगा जब श्वान सेल टाइटली लिपटता है। तो मैं आपको समझाता हूं, देखो पहले मान लो मैं इस न्यूरॉन की बात करूं, पहले बात मैं पीएनएस की बात करूं, तो यहाँ पर ओलिगोडेंड्रोसाइट नहीं होती, यहाँ श्वान सेल का। अरे बेटा सुन तो सही, अरे नर्वस सिस्टम में तो नर्वस टिश्यू से बनेगा ना, नर्वस टिश्यू तो न्यूरॉन के साथ में न्यूरोग्लियल भी तो होंगे। अब यहाँ पर आपके पास एक ही चॉइस है, श्वान सेल। तो कंफर्म है, यहाँ पर हर न्यूरॉन के साथ में श्वान सेल तो होगा। ये कंफर्म हो गया? चलिए समझो, चाहे वो माइलिनेटेड न्यूरॉन हो चाहे नॉन माइलिनेटेड हो, आप देखो उनके ऊपर श्वान सेल तो होंगे। अगर वो टाइटली लिपट जाए तो माइलिन शीथ है, और लूजली लिपट जाए तो माइलिन शीथ नहीं होगी, क्योंकि माइलिन शीथ का फंक्शन होता है चार्ज के फ्लो को रोकना, और तभी हो सकता है जब श्वान सेल टाइटली लिपट जाए। तो क्या होता है, मान लो ये न्यूरॉन है, देखो सेल बॉडी वाला पार्ट है, इधर न्यूरोन है, और आप देख रहे हो एक्सोन। अब देखो क्या है, देखो एक्सोन के चारों तरफ मैंने ये बनाया है एक श्वान सेल। समझने की कोशिश करो बेटा, मान ली ये रहा एक्सोन, इसके चारों तरफ मान लो ये रहा एक श्वान सेल। मेरा समझो, अरे ये रहा श्वान सेल, तो श्वान सेल ऐसे लिपटा हुआ है। और समझने की कोशिश करना, आप डायग्राम कैसे देख रहे हो? अरे मान ली ये रहा एक एक्सोन, ये मेरा हाथ मान ले श्वान सेल, आप डायग्राम देख रहे हो इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, और जब आप काट कर देखोगे तो आपको श्वान सेल के ऐसे दो टुकड़े दिखेंगे। तो आपको देखो श्वान सेल के दो टुकड़े दिख रहे हैं, ये दो श्वान सेल नहीं है, ये एक ही श्वान सेल है। और ऊपर देखो आपको ये गोल गोल दिख रहा है कि क्या है, न्यूक्लियस ऑफ श्वान सेल। क्या समझ आ रहा है बेटा? समझो, श्वान सेल का तो न्यूक्लियस होगा। अब समझने की कोशिश करना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन है तो साथ में न्यूरोग्लियल तो होगा, यहाँ पर एक ही न्यूरोग्लियल है श्वान सेल। तो कंफर्म है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के हर न्यूरॉन पर श्वान सेल तो आपको देखने को मिलेंगे। और ये श्वान सेल जो है सीरीज में रेंज होते हैं, समझो बिल्कुल पास पास के होते हैं, थोड़ा गैप होता है। ये समझो, मान लो ये एक्सोन है, तो इसके चारों तरफ ये रहा एक श्वान सेल, यहाँ पर होगा एक श्वान सेल, अरे न्यूरॉन के ऊपर न्यूरोग्लियल तो होंगे ना, तो ये रहा श्वान सेल, ये रहा श्वान सेल, ये रहा श्वान सेल। ये समझने की कोशिश करना है, देखो ये एक्सोन है, इस पर देखो पैकिंग करने के लिए इस तरह से ये एक श्वान सेल है, ये एक श्वान सेल है। अब समझो, अगर ये टाइटली लिपट जाए तो माइलिन शीथ है, और लूजली लिपटे तो माइलिन शीथ नहीं है। तो क्या होगा, देखो मान लो ये रहा, देखो श्वान सेल, सेम डायग्राम समझा रहा हूँ। देखो ये एक्सोन के चारों तरफ क्या गया, श्वान सेल, और ये ऊपर की तरफ जो आपको भूरा भूरा दिख रहा है, ये क्या है, उसका न्यूक्लियस है। और ये न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक पार्ट है, और ये सफेद वाला नॉन न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने श्वान सेल तो बनाया, अब एक काम करते हैं, इसको देखो टाइटली लपेटना शुरू करता हूँ। और समझो, जब लिपटता है तो उसे साइटोप्लाज्मिक पार्ट लिपटता है, जो न्यूक्लिएटेड पार्ट है वो रैप नहीं करता। अब देखो क्या होगा, देखो श्वान सेल ऐसा है, तो देखो क्या करेगा, ये एक्सोन के चारों देखो इस तरह से टाइटली इस तरह से लिपटना शुरू हुआ। देखो ये लिपटा ऐसे टाइटली बिल्कुल चिपक गया, तो देखो एक लेयर ऐसे बन गई, फिर देखो उसके बाद जो है फिर से लिपट गया। समझ रहेगा, समझा, कंसेंट्रिक लेयर्स की फॉर्म है, और इस तरह से जो है लगभग 100 से 1000 बार लिपट जाता है। बोले तो लूजली लिपटा या टाइटली लिपटा, टाइटली। और ये जो अब आपको टाइटली कंसेंट्रिक लेयर्स दिख रही है श्वान सेल की, यही क्या कहलाती है, माइलिन शीथ। अगर मैं आपको यहाँ डायग्राम समझाने की कोशिश करूं बेटा, समझो, देखो वो इस तरह से टाइटली लिपटना शुरू हुआ, तो देखो ये सबसे अंदर वाली लेयर, देखो इस तरह से सबसे अंदर वाली लेयर, फिर एक बार लिपटेगा तो ये उसके बाहर वाली लेयर, फिर ऐसे लिपटता चला गया, और देखो इस तरह से एक्सोन का बिल्कुल
टाइटली लिपट गया है, और जब टाइटली लिपट गया है तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्वान सेल की इस तरह से लगभग 100 से 1000 कंसेंट्रिक लेयर बन जाती है। इन्हीं को क्या कहते हैं, माइलिन शीथ। तो ये माइलिन शीथ है, और ध्यान से देख बेटा, यहाँ पर मान ले वो आयन चैनल्स है, यहाँ वो आयन चैनल्स है, तो अगर माइलिन शीथ टाइटली लिपट गई तो आयन चैनल्स ब्लॉक हो जाएंगे और यहाँ से चार्ज का फ्लो नहीं हो पाएगा। मुझे बस इतना बता दे, माइलिन शीथ है क्या, मुझे सोच के बता। इट इज द न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मिक पार्ट ऑफ स्वान सेल या नॉन न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मिक पार्ट ऑफ स्वान सेल? नॉन न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मिक पार्ट। ऐसा नहीं कुछ बेटा, ध्यान से देख, जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है वो तो ऊपर आ गया ना। अरे देखो, जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है वो तो ऊपर आ गया, यानी समझना माइलिन शीथ का मतलब क्या होता है, स्वान सेल का नॉन न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मिक वाला पार्ट। यानी समझो सिर्फ ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये अगर टाइटली लिपट गया तो इसको कहा जाता है माइलिन शीथ। आप ध्यान से देखो, ये वाला स्वान सेल ये भी टाइटली लिपट गया, और समझो जब टाइटली लिपटेगा तो यहाँ पर भी क्या बन जाती है, देखो माइलिन शीथ बन जाती है। और ध्यान से देखो, जहां पर भी माइलिन शीथ होगी वहां आयन चैनल्स ब्लॉक हो जाएंगे, तो यहाँ से चार्ज का फ्लो नहीं हो सकता है। अब एनसीईआरटी लाइन सुनना, एनसीईआरटी पेज नंबर 317 लाइन नंबर 17 सुन ध्यान से देखो, दो एडजेसेंट माइलिन शीथ के बीच में आपको गैप दिख रहा है, दो एडजेसेंट माइलिन शीथ के बीच का गैप, बेटा ये गैप कहलाता है नोड ऑफ रेनवेयर। ऐसा लिखती है, द गैप्स बिटवीन द टू एडजेसेंट माइलिन शीथ इज रेफर्ड टू एज नोड ऑफ रेनवेयर। मुझे सोच बता दे, नोड ऑफ रेनवेयर पर माइलिन शीथ प्रेजेंट और एब्सेंट? एब्सेंट। मुझे सोच बता, नोड ऑफ रेनवेयर पर क्या चार्ज का फ्लो हो सकता है क्या? हो सकता है, ये सॉल्टेटिव कंडक्शन में काम आएगा। अब मैं आपको कुछ और समझा रहा हूं, सुनो। मुझे बस इतना बता दे, माइलिन शीथ है क्या? स्वान सेल जब टाइटली लिपट जाता है उसी को माइलिन शीथ कहते हैं, और माइलिन शीथ का मतलब होता है नॉन न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मिक टाइटली रैप्ड कंसेंट्रिक लेयर्स ऑफ स्वान सेल, उसी को कहते हैं माइलिन शीथ। आप थोड़ा ध्यान से देखो क्या हुआ, अगर आप ध्यान से बेटा देखो, यहाँ पर ये टाइटली लिपट गया तो न्यूक्लियस वाला पार्ट ऊपर आ गया। अब मान लो इधर वाला स्वान सेल ये भी टाइटली लिपट गया तो इसका भी न्यूक्लियस ऊपर आ गया। अब क्या होता है, ये स्वान सेल की आउटर मोस्ट न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मिक लेयर है, तो क्या होता है, ये जो आउटर मोस्ट न्यूक्लिएटेड लेयर होती है ना, अरे अंदर वाली तो लिपट गई, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो थोड़ा सा इधर मूव करती है, इधर वाले की इधर मूव करती है, और दोनों स्वान सेल की आउटर मोस्ट लेयर ऐसे फ्यूज हो जाती है। तो देखो इस तरह से सभी स्वान सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर फ्यूज होकर पूरे न्यूरॉन के ऊपर एक कंटिन्यूअस लेयर बनाती है, इसे कहा जाता है बेटा न्यूरिलेमा। इसको क्या कहते हैं, न्यूरिलेमा। अगर मैं आपको मेडिकल कॉलेज की डेफिनेशन बताऊं, मैंने कागज में लिखा है, ये डेफिनेशन कोई नहीं बताता। सुन, माइलिन शीथ हो या न्यूरिलेमा हो, बनते तो स्वान सेल से ही है, दोनों स्वान सेल का पार्ट है, बट डेफिनेशन वापस बोलो, सुनना ना। माइलिन शीथ क्या है, ये नॉन न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मिक है, टाइटली रैप्ड कंसेंट्रिक शीथ ऑफ स्वान सेल, उन्हें कहते हैं माइलिन शीथ। एंड व्हाट इज न्यूरिलेमा? इट इज द आउटर मोस्ट न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मिक शीथ ऑफ स्वान सेल। ये समझो, अंदर वाली सिर्फ साइटोप्लाज्मिक लेयर जो टाइटली लिपट गई है वो तो है माइलिन शीथ, और सबसे बाहर वाली जो न्यूक्लिएटेड लेयर है जो कि इस तरह से जुड़ गई है वो कहलाता है न्यूरिलेमा। मुझे इतना बता दे, नोड ऑफ रेनवेयर पर न्यूरिलेमा प्रेजेंट और एब्सेंट? प्रेजेंट। बस यही समझाना चाह रहा था बेटा, नोड ऑफ रेनवेयर पर माइलिन शीथ एब्सेंट होती है, पर उसको न्यूरिलेमा प्रेजेंट होती है। तो एक चीज समझ में आ गई, न्यूरिलेमा तब कहेंगे, अरे न्यूरॉन की लेमा न्यूरिलेमा, ये तो एक्सॉन की लेमा है एक्सोलेमा, पूरे न्यूरॉन की लेमा न्यूरिलेमा। उसमें न्यूरिलेमा सिर्फ और सिर्फ तब कहेंगे जब उसमें न्यूक्लियस भी होना चाहिए, अरे स्वान सेल का न्यूक्लियस भी उसके अंदर है, तब उसको न्यूरिलेमा कहा जाता है। और ऐसा न्यूरॉन जिसको माइलिन शीथ, उसको माइलिनेटेड न्यूरॉन कहा जाता है। अब बात करते हैं, देखो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, इंपॉर्टेंट याद करो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हर न्यूरॉन पर स्वान सेल तो होगा।